संभल के। क्या आपने कभी भूतिया विमान के बारे में सुना है? अगर नहीं तो शायद आप ईस्टर्न एयरलाइन के फ्लाइट 401 के बारे में भी नहीं जानते होंगे। फ्लाइट 401 को भूतिया विमान के नाम से भी जाना जाता है, और ऐसा क्यों, ये जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। तो इसकी शुरुआत होती है 29 दिसंबर साल 1972 से। ईस्टर्न एयरलाइन के फ्लाइट 401 163 यात्री और 13 क्रू मेंबर्स के साथ रात को 9:20 पर जॉन केनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए उड़ान भरती है। इस समय विमान को उड़ा रहे थे 55 वर्षीय फ्लाइट कैप्टन बॉब लुफ्ट, जो कि एक बेहतरीन पायलट थे और इन्हें करीब 29,700 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। और वही उनके को पायलट के तौर पे 39 साल की उम्र के स्टॉक स्टील मौजूद थे, जिन्हें कुल 5800 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। साथ ही फ्लाइट इंजीनियर के भूमिका में 51 साल के डॉन रेपो मौजूद थे, जिन्हें 15,700 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। तो हुआ कुछ यूं ही कि रात 9:20 पर न्यूयॉर्क के जॉन केनेडी एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद विमान में सब कुछ सामान्य चल रहा था। यात्री अपना यात्रा का लुत्फ उठाने में व्यस्त थे, तो वहीं क्रू मेंबर्स भी अपने काम में व्यस्त थे। विमान को उड़ते हुए अब 2 घंटे का वक्त बीत चुका था। अब समय हो चुका था रात 11:23। इस विमान को उड़ते हुए मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड होना था। इस जहाज के मुख्य पायलट बॉब लुफ्ट के द्वारा जहाज के लैंडिंग गियर लीवर को नीचे किया गया। असल में लैंडिंग गियर लीवर विमान को टेक ऑफ और लैंडिंग करने में मदद करता है, और लैंडिंग गियर के खुलते ही नोज गियर नाम के इंडिकेटर का रंग हरा हो जाता है। लेकिन यह कुछ अलग हुआ जब को पायलट स्टॉक स्टील ने जब इंडिकेटर की तरफ देखा तो लीवर के नीचे होने के बावजूद भी इंडिकेटर जला ही नहीं था। तब उन्होंने ये बात कैप्टन बॉब को बताई। तब कैप्टन एक बार फिर से लीवर को उठा के नीचे किया, लेकिन इस बार भी इंडिकेटर नहीं जला। दोनों पायलट को यह घटना समझ में नहीं आ रहा था, और बिना इंडिकेटर के ये जानना भी मुश्किल था कि विमान के लैंडिंग गियर खुला है या नहीं। बिना लैंडिंग गियर खुले ही अगर विमान को लैंडिंग कराया जाए तो एक बड़े हादसा होना तो तय है। ऐसे हालात में उन्होंने तुरंत एटीसी से संपर्क करके उनको बताया कि उनके विमान का लैंडिंग गियर नहीं खुल रहा है। तब एटीसी ने उनको सलाह दिया कि वो तुरंत विमान को 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाए और फिर से कोशिश करे। इसके बाद कैप्टन बॉब विमान को 2000 फीट ऊंचाई पर ले गए, जहां पश्चिमी दिशा के दलदलों के ऊपर ये विमान मंडरा रहा था। उसके बाद कैप्टन बॉब ने स्टॉक स्टील को कहा, अब विमान को ऑटो पायलट मोड में करके छोड़ दो। ऑटो पायलट मोड में करने के बाद 80 सेकंड तक ये विमान आसमान में उड़ता रहा। तभी उस वक्त फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो केबिन में आए और उनको इंडिकेटर से जुड़ी सारी समस्या के बारे में बताया गया। फ्लाइट इंजीनियर रेपो ने इंडिकेटर को पूरी तरह से खोल दिया और उसे बारीकी से चेक किया, और सब चेक करने के बावजूद भी ये इंडिकेटर नहीं चला। फिर उसने एक बटन दबाया जिससे विमान में मौजूद सारे इंडिकेटर एक साथ जल उठे, लेकिन उस बटन को दबाने के बावजूद भी इंडिकेटर्स नहीं जले। फिर कैप्टन बॉब ने डॉन रेपो को कहा कि वह तुरंत विमान के बेस कंपार्टमेंट में जाए और छोटी सी खिड़की से देखने की कोशिश करे लैंडिंग गियर खुला है कि नहीं। रेपो ये बात सुनते ही बिना समय गवाए नीचे चला गया और वहां पहुंचकर देखा कि विमान के पीछे वाला लैंडिंग गियर तो खुल चुका था, लेकिन नोज गियर अभी भी नहीं खुला, और बिना नोज गियर के विमान का लैंडिंग असंभव था। और अगर बिना नोज गियर के विमान को लैंडिंग करवाने की कोशिश करी जाए तभी विमान बड़ी हादसे का शिकार बन जाता, और ऐसे भगदौड़ में विमान 100 फीट नीचे आ चुका था। और इन सब की कोई भी खबर न तो पायलट को थी और न ही क्रू मेंबर्स महसूस कर पाए कि उनके विमान नीचे की ओर जा रहा है। और अगले 70 सेकंड में यह विमान और भी 250 फीट नीचे आ जाता है। ऊंचाई खो देने के बाद विमान में मौजूद अलार्म एक साथ बजने लगता है। विमान में अफरा तफरी का माहौल शुरू हो जाता है। यात्री डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। क्रू मेंबर्स लगातार यात्री को शांत कर रहे थे। अगले 50 सेकंड बाद यह विमान अपने निर्धारित ऊंचाई 2000 फीट से गिरकर मात्र 1000 फीट की ऊंचाई पर आ चुका था। ऐसे हालात में को पायलट स्टॉक स्टील विमान को 180 डिग्री घुमाने की सोचता है, और ऊंचाई कम होने से वो ये करने में असफल रहता है। देखते ही देखते यह विमान 10 सेकंड के अंदर ही अंदर क्रैश हो जाता है।
मौत का यह मंजर कितना भयानक होगा उसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं। जब यह विमान मिट्टी से टकराई थी तब इसकी स्पीड थी 365 किलोमीटर प्रति घंटा। विमान का अवशेष एयरपोर्ट से लगभग 30 किलोमीटर दूर तक पाए गए और हादसे में 101 लोगों की मौत हो गई, जबकि लकीली 75 लोगों की जान बचा ली गई थी, जिसमें से 67 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स थे। बाद में इस क्रैश की जांच बैठाई गई और इस विमान के कुछ पार्ट्स को निकाल के दूसरे खराब हुए विमान 318 और कई विमान में लगाए गए।